हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री के हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड चैप्टर से एमसीक्यूज। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में स्ट्रीट प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? कालीबंगन का अग्निकुंड है, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है, लोथल का गोदी स्थल है या हड़प्पा का ग्रेनरी? तो स्ट्रीट प्लानिंग पता है हमें, मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है वो स्ट्रीट प्लानिंग से रिलेटेड है। व्याख्या भी इसकी पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ विश्व में नगर नियोजन और सार्वजनिक स्नानागार का सबसे पुराना उदाहरण है। यह जल प्रबंधन प्रणाली की उन्नत समझ को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा नगरों में किलेबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों की गई थी किलेबंदी? राजकीय निवास की सुरक्षा के लिए की गई थी, बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए की गई थी, या अनाज व वस्तुओं के भंडारण व नियंत्रण के लिए की गई थी, या फिर धार्मिक पूजा पद्धति के हेतु की गई थी? तो इसका आंसर आएगा कि ये अनाज व वस्तुओं के भंडारण और नियंत्रण के लिए की गई थी। फिर नेक्स्ट है, अधिकांश हड़प्पा सभ्यता में ताम्र युगीन उपकरणों के साथ साथ पत्थर के औजारों के उपयोग किसका संकेत है? कि हड़प्पा सभ्यता में ताम्रकांसी युगीन उपकरणों के साथ साथ पत्थर के औजारों का उपयोग किसका संकेत है? तो ये लोह युगीन संक्रमण का संकेत है, ग्रामीण जीवन के अस्तित्व का संकेत है, द्रविड़ संस्कृति के प्रभाव का संकेत है, या मिश्रित प्रौद्योगिकी का संकेत माना जाता है? किसका है ये? तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ये मिश्रित प्रौद्योगिकी का संकेत माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, कालीबंगन स्थल से प्राप्त अग्निकुंड जो है वो किस विशेषता की तरफ इंगित करता है? कालीबंगन स्थल से प्राप्त अग्निकुंड जो है वो किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? कृषक समाज का विकास इसको दर्शाता है, धार्मिक अनुष्ठान और बलि प्रणाली को दर्शाता है, व्यापारिक केंद्र को दर्शाता है, या फिर ये धातु प्रयोग को दर्शाता है? कालीबंगन स्थल से प्राप्त अग्निकुंड, तो अग्निकुंड नाम से ही स्पष्ट है, तो ये धार्मिक अनुष्ठान और बलि प्रणाली को दर्शाते हैं। व्याख्या इसकी क्या है? कि कालीबंगन में अग्निकुंड और यज्ञ कुंड जैसे अवशेष धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान के प्रमाण हैं। फिर है, लोथल की गोदी से क्या निष्कर्ष निकाला गया? कि लोथल की गोदी जो है वो किस पर्पज से बनाई गई थी? क्या निष्कर्ष निकाला गया? क्या ऑप्शन है इसमें? फर्स्ट है, सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापार सक्रिय था, लोथल धार्मिक स्थल था, या नगर प्रशासन का केंद्र था, या फिर ताम्रकांस्य से निर्माण यहाँ पर होता था? तो ये था सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापार, क्योंकि व्यापार के लिए ही लोथल की गोदी जो है वो बनाई गई थी। व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। लोथल का गोदी स्थल जो है वो समुद्री व्यापार का सशक्त प्रमाण है, यहाँ से मेसोपोटामिया तक व्यापार संबंधों के प्रमाण मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय क्रांति है, ये किसने कहा था? किसने कहा था? फेयर सर्विस ने कहा था, बी गार्डन चाइल्ड ने कहा था, रोमिला थापर ने कहा था, या फिर डीपी अग्रवाल ने कहा था? तो इसका राइट आंसर आएगा बी गार्डन चाइल्ड ने ये कहा था कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय क्रांति है। फिर नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। गार्डन चाइल्ड ने हड़प्पा सभ्यता को अर्बन रिवोल्यूशन कहा, क्योंकि यहाँ नियोजित नगर, व्यापार, प्रशासनिक संरचना और सामाजिक विभाजन सभी मौजूद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। सिंधु लिपि के अवशेष किस धातु पर सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं? तो किस पर मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन सोना पे मिले हैं, तांबे पे मिले हैं, कांसे पे मिले हैं, या फिर ये मिट्टी और पाषाण पर मिले हैं? तो राइट आंसर इज मिट्टी और पाषाण पर मिले हैं। क्या व्याख्या है इसकी? सिंधु लिपि अधिकतर मोहरों, मिट्टी की तख्तियों और पाषाण पर प्राप्त हुई है। अभी तक यह अपठित है, पढ़ी नहीं जा सकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, आर्यों का आक्रमण माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन में बाढ़ माना जाता है, या ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक पतन माना जाता है, या फिर ये सभी माने जाते हैं? तो पतन वाला क्वेश्चन जो है हड़प्पा वाला, उसमें हमने किया ही है कि अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आर्यों का आक्रमण भी आता है, जलवायु परिवर्तन व बाढ़ भी आता है, आर्थिक पतन भी आता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्याख्या, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं बल्कि बहुकारणीय था, जैसे आर्य आक्रमण, नदियों का मार्ग परिवर्तन, बाढ़ और आंतरिक आर्थिक पतन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र के प्रमाण क्यों नहीं मिलते? ऑप्शन नंबर 1, कोई शासक वर्ग यहाँ पर नहीं था, यह ऑप्शन नंबर बी, यह सामुदायिक निगम आधारित समाज था, या फिर व्यापारिक गुट शासन करते थे, या फिर धार्मिक पुरोहित ही यहाँ के शासक थे। तो आंसर इज ऑप्शन बी, यह सामुदायिक निगम आधारित समाज था। व्याख्या क्या कहती है इसकी? हड़प्पा सभ्यता में राजाओं के स्मारक, हथियार, शक्ति प्रतीक कहीं से भी नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह कॉर्पोरेट ओलिगार्किक स्टेट था, यानी सामुदायिक शासन यहाँ पे विद्यमान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद उत्तरी भारत में पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति का विकास हुआ, यह किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो ये किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? ये सांस्कृतिक उत्तराधिकार से महत्वपूर्ण है, या व्यापार के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लौह युग के प्रवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर ये राजनीतिक एकता का प्रतीक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक उत्तराधिकार। व्याख्या क्या कहती है इसकी? पेंटेड ग्रेवेयर PGW संस्कृति उत्तर वैदिक काल की प्रतीक है, जो हड़प्पा के बाद सांस्कृतिक उत्तराधिकार को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा सांस्कृतिक उत्तराधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आएगा मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ जो है वो किसका प्रमाण है? ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक स्नान परंपरा, बी, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, सी, सामाजिक समानता, और डी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। ग्रेट बाथ जल निकासी व सीवर प्रणाली की तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। हड़प्पा नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? क्या ये गोलाकार नगर योजना थी? क्या त्रिकोणीय गलियां थी? क्या ग्रिड पैटर्न था? या फिर क्या वृत्ताकार दुर्ग यहाँ पर बने हुए थे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रिड पैटर्न पे आधारित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जो कि उन्नत नगरीय नियोजन को दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कहता है? ग्रेनरी यानी अनाज भंडार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो क्या ये कालीबंगन से मिला है, या लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है, या फिर ये आलमगीरपुर से? तो ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा नगर से विशाल अनाज गृह प्राप्त हुए हैं, जो कि आर्थिक संगठन के संकेत हैं। फिर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में यज्ञीय अनुष्ठान प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से यज्ञीय अनुष्ठान प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, लोथल, बी, रोपड़, सी, कालीबंगन, और डी, चन्हुदुर्ग। तो ये कालीबंगन से यज्ञीय अनुष्ठान मिले हैं। ये हम पीछे क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक है? मातृ देवी, ऑप्शन नंबर ए, कृषि आधारित समाज का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन आधारित समाज का प्रतीक है, सी, शहरीकरण का प्रतीक है, या फिर लौह युगीन संस्कृति का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, कृषि आधारित समाज। मातृ देवी की पूजा उपजाऊपन और कृषि पर निर्भरता को दर्शाती है। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल सा है, कृषि आधारित नहीं था, क्योंकि ये कृषि हालांकि वहाँ पे होती थी, बट व्यापार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया कि मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक है? तो वो भूमि के उपजाऊपन और कृषि की निर्भरता को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट है, पशुपति महादेव समान त्रिमुखी मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या ये लोथल से मिली है? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा, और डी, बनावली। तो ये मिली है पशुपति महादेव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की मुहर पर योगासन में बैठे त्रिमुखी देवता की छवि प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट है, कांसे की नृत्यांगना मूर्ति किस तकनीक से बनी थी? किस तकनीक से कांसे की जो नृत्यांगना मूर्ति मिली है वो ऑप्शन नंबर ए, खोया मोम पद्धति से बनी है, लोस्ट वैक्स टेक्निक, या फिर बी, धातु पिटाई टेक्निक, सी, ठोस ढलाई टेक्निक, और डी, मिश्र धातु ढलाई। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, खोया मोम पद्धति। यह विश्व की सबसे प्राचीन लोस्ट वैक्स कास्टिंग है। फिर नेक्स्ट है, हड़प्पा की मूर्ति कला किस विशेषता के लिए जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद और सूक्ष्मता, ऑप्शन नंबर बी, विशाल मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी, अश्वारोही मूर्तियाँ, और ऑप्शन नंबर डी, लोही का उपयोग। तो ये जानी जाती है ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद और सूक्ष्मता के लिए। व्याख्या क्या है इसकी? नृत्यांगना, पुरोहित, राजा और पशु आकृतियाँ जो है वो अत्यंत यथार्थवादी हैं। फिर नेक्स्ट है, लोथल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? ए, अग्निकुंड, बी, समुद्री व्यापार हेतु गोदी, सी, मातृ देवी पूजा, और डी, ताम्र धातु कार्य। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, समुद्र व्यापार हेतु गोदी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? ए, कपास, बी, चावल, सी, लोह उपकरण, और डी, ऊन।
तो ये ऑप्शन आएगा इसका ए, कपास। विश्व में कपास का सबसे प्राचीन उपयोग हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर से रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल अगर आपको देखना हो तो वो आप चैनल के वीडियोज़ में या शॉर्ट्स में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।